विषाणु का संचरण। संचरण का मतलब व्यक्तियों में एड्स का वायरस किस किस माध्यम से प्रवेश करता है, उसी को संचरण बोलते हैं। संचरण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे HIV वायरस जाता है। तो पहला है संक्रमित सुइयों से दवाई या वैक्सीन देने द्वारा, अर्थात किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है और उसे HIV वायरस है और उसी सिरिंज से दूसरे व्यक्ति को भी सुई लगा दिया जाए, दवा दे दिया जाए, वैक्सीन दे दिया जाए, तब HIV वायरस तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। संक्रमित सुई के द्वारा कान में छिद्र करने, अर्थात दूसरा जो है, यदि कोई व्यक्ति जो HIV पीड़ित है, यदि उसको सुई दिया गया है अर्थात उसी सुई से किसी स्वस्थ व्यक्ति के लड़के या लड़की के कान छिद्रित किया जाए तो उससे के माध्यम से भी एड्स वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमित माँ के अपरा द्वारा उनके बच्चों में, अर्थात कोई महिला जिसके यूट्रस में बच्चे की परिवर्तन हो रहा है और यदि वो महिला HIV से पीड़ित है तो उसको नाभि के माध्यम से उस बच्चे को भी HIV वायरस हो जाएगा, अर्थात वो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो भी HIV से पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि माँ और बच्चे का अपरा यह जुड़ा होने के कारण। अर्थात जो बच्चा भी जन्म नहीं लिया है वह जन्म माँ के माध्यम से HIV वायरस वाला ही जन्म लेगा। संक्रमित रुधिर के आधान, आधान का मतलब यदि किसी व्यक्ति को HIV वायरस हुआ है और वही उसी व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए उसे भी HIV हो जाएगा। संदूषित रेजर का उपयोग करने से, अर्थात किसी व्यक्ति को HIV हुआ है और उसकी दाढ़ी बनाने से या उसी ब्लेड से दूसरे व्यक्ति को बना दिया जाए और कट उठ जाए दाढ़ी से तो भी HIV वायरस शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क, संक्रमित व्यक्ति अर्थात कोई व्यक्ति HIV से पीड़ित हो और वह किसी महिला के संपर्क में है तो उस महिला को भी HIV वायरस हो सकता है, इसी को यौन संपर्क बोलते हैं। कृत्रिम गर्भधान, कभी कभी होता है कि व्यक्ति जब निसंतानी होता है तो उसे किसी दूसरे के माध्यम से IVF के द्वारा या और किसी माध्यम से कृत्रिम गर्भधान कराया जाता है, आर्टिफिशियल सेमिनाइजेशन, उस माध्यम से वीर्य के माध्यम से भी HIV वायरस हो सकता है। और नैदानिक परीक्षण कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को HIV वायरस हुआ है, तो उस परीक्षण का नाम है एलिजा है। एलिजा पूरा नाम एंजाइम लिक्विड सर्वेट इससे उसका नाम है। और इलाज है परपक्ष विषाणु एंटीरेट्रोवायरस औषधि से एड्स का उपचार में आंशिक रूप से प्रभावी होता है। आंशिक रूप के प्रभावी से मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति HIV से पीड़ित है, यदि यह दवा नहीं लेता है तो यदि वो 3 साल में मरता है और यह दवा लेगा तो 10 साल में मरेगा। अर्थात HIV पीड़ित व्यक्ति को दवा पूर्णतः इलाज नहीं है, उसे तो मरना ही मरना है, लेकिन यह है कि दवा लेने से जो मरने का जो टाइम है वो टल जाएगा। अर्थात जो 3 साल में संक्रमित होने से मरता है और दवा लेने से वो 5 साल 8 साल 10 साल हो सकता है। इसलिए लिखा है आंशिक रूप से प्रभावी है, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। पूर्ण रूप से प्रभावी रहता तो वह इलाज संभव हो जाता है, लेकिन HIV वायरस का पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। इसलिए इस दवा लेने से इसकी मरने के जो टाइम है उसमें वृद्धि हो सकती है।